जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 13 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन का जो संदर्भ है वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे पिछले दिनों में मॉर्निंग मन्ना में हमने देखा था, जो ज्योतिष दूर से प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए आए थे, वो तारे को देखकर चल रहे थे। और ऐसा हुआ, ये जो ज्योतिष थे वो हेरोदेस राजा के पास पहुंच जाते हैं। और बाद में हम देख सकते हैं, जब स्वर्ग दूत ने ज्योतिषियों को कहा दूसरे रास्ते से चले जाना, और हेरोदेस क्रोधित हो जाता है। अभी हेरोदेस ऐसा उनके लोगों को और सैनिकों को कहता है, जितने भी 2 साल के बच्चे हैं या उससे कम उम्र के, सबको मार दिया जाए। अभी ये सब कुछ जब हुआ तो परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह, मरियम और यूसुफ के लिए क्या थी, ये आज हम देखने जा रहे हैं। आज का वचन हमें प्रकाशन देने जा रहा है, परमेश्वर उनके लोगों की कितनी चिंता करते हैं। आज का वचन हमें प्रकाशन देने जा रहा है, परमेश्वर उनके लोगों का कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे संभालते हैं। तो आओ प्रकाशन को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 13 वचन। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। मेरे प्रियो, जब हेरोदेस राजा बच्चों को मारने के लिए सैनिकों को बोला था, तब स्वर्गदूत ने यूसुफ के पास आकर, मरियम के पास आकर कहा था, बालक को लेकर मिस्र भाग जाओ, क्योंकि यहां पर हेरोदेस बालक को ढूंढने पर है और बालक को मार देना चाहता है। जब तक मैं नहीं कहता तब तक मिस्र में रहना। मेरे प्रियो, यहां पर समझने का यह है, परमेश्वर उनके लोगों की कैसी सुरक्षा करते हैं। हेरोदेस बालक को नुकसान पहुंचाना चाहता था, हेरोदेस बालक को मार देना चाहता था, इसीलिए स्वर्गदूत ने पहले ही प्लान किया और उस खतरे से, उस डेंजर से मरियम और यूसुफ को निकल जाने के लिए कहा। हेरोदेस को वहां से हटाया नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने उनके लोगों को वहां से दूर कर दिया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही करते हैं, मेरे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही करते हैं। वहां पर एक राजा था जो मुसीबत था, वहां पर एक राजा था जो नुकसान करना चाहता था, जिसका नाम हेरोदेस था। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रकार के हेरोदेस समान मुश्किलें होती है, तकलीफें होती है, नुकसान होता है। मेरे भी जीवन में हेरोदेस जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तकलीफें और नुकसान होते हैं, जहां से परमेश्वर हमें बचाने के लिए दूर लेके जाता है और कहता है, यहां से दूर चले जाओ, क्योंकि ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे प्रियो, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, बहुत प्यार से हमारे साथ बातें करते हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी मित्रता रखते हैं, लेकिन उनके मन में कई बार हमारे लिए बुरा रहता है। कई बार उनके मन में हमारे लिए कड़वाहट रहती है, हमारे लिए उनके इरादे नुकसान के होते हैं। तब परमेश्वर ऐसे लोगों से, ऐसे हेरोदेस जैसे लोगों से परमेश्वर हमें दूर कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसी आदतें होती है, कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, जहां से परमेश्वर उनके लोगों को
दूर लेके जाते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय करने वाले होते हैं जो आने वाले दिनों में, भविष्य में हमारे लिए बहुत नुकसान हो सकता है। तो परमेश्वर ऐसे निर्णय से भी, डिसीजन से भी बचाने के लिए हमें दूर लेके जाते हैं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियली आप डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें आपका नुकसान होने वाला हो, तो वो फाइनेंशियल नुकसान आपके लिए एक हेरोदेस है, जिससे बचाने के लिए परमेश्वर हमें दूर लेके जाते हैं। हो सकता है किसी बीमारी का हमें सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर हमें दूर लेके जाते हैं। ऐसे मेरे प्रियो, आपके फैमिली में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपके हेल्थ में परमेश्वर जानते हैं कब क्या होने वाला है, तो परमेश्वर कुछ देर के लिए आपको वहां से हटा देते हैं, आपको वहां से कहीं और लेके चले जाते हैं। यही है परमेश्वर का व्यवस्था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं भविष्यवक्ता एलिया के विषय में। जब एलिया के जीवन में खतरा आया, जब उसे मार देने का लोगों ने प्रयास किया, रानी ने प्रयास किया, सैनिक उसे ढूंढ रहे थे, तब परमेश्वर ने एलिया को कहा, वहां पर चला जा, वहां पर तेरे लिए मैंने कौवों को भेजा है, तेरे लिए खाना लाएंगे, और वहां पर झील के किनारे रहकर वहां पर पानी का व्यवस्था किया है। तो परमेश्वर ने एलिया को भी इसी तरह से नुकसान से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए दूर कर दिया था। आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी ऐसी जगहों से दूर करते हैं। आपको समझना है ये परमेश्वर कर रहे हैं। कुछ लोगों से आपको दूर कर देते हैं, कुछ परिस्थितियों से परमेश्वर आपको दूर कर देते हैं, और वो सब आपके लिए और मेरे लिए भलाई के लिए होता है। कई बार दूर चले जाना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है, कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर हमारी भलाई के लिए कुछ बातें हमें दूर रखते हैं। तो आज के वचन से हमें प्रकाशन मिला है, हेरोदेस राजा बालक को नुकसान करना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा, और स्वर्गदूत ने कहा बालक को यहां से मिस्र को लेके जाओ। परमेश्वर आपको भी रोज इसी तरह से मदद करते हैं। आपको समझना है और परमेश्वर की योजना को समझकर आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें, विशेष परमेश्वर आप सभी को आशीष करें आज का प्रकाशन समझने के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।